हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाबा योगेंद्र देव ITI तारामंडल। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से हमारा ये फ्यूज रिले काम करता है, तो आज थोड़ा सा उसका रिवीजन कर देते हैं। जैसा मैंने बताया था क्या कि ये बस बार होता है, बस बार से हमारा ये सर्किट ब्रेकर जुड़ा हुआ है। आपको यहाँ दिख रहा है ये सर्किट ब्रेकर है, और ये हमारा CT करंट ट्रांसफार्मर है। CT करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली जो करंट के थ्रू वर्क करता है, और ये हमारे यहाँ पे फॉल्ट है। जैसा कि सर्किट पूरा हमारा, और ये हमारा ट्रिप कॉइल है जो बेसिकली, और ये हमारा रिले कॉइल है ये वाली, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि नॉर्मल कंडीशन में ये स्विच क्या रहता है, हमारा ऑफ रहता है। ये हमारा क्या रहता है, ऑफ रहता है, सॉरी ऑफ रहता है, बंद रहता है। तो पूरी सर्किट हमारी चल रही होती है, और ये हमारा क्या होता है, खुला हुआ स्थिति में। ये वाला क्या है, हमारा ऑफ स्थिति में रहता है, ओपन रहता है, ठीक है। अब होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में तो सप्लाई चले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे ही करंट फॉल्ट, यहाँ पे फॉल्ट को, जैसे यहाँ पे फॉल्ट डिटेक्ट हुआ, फॉल्ट डिटेक्ट होते ही क्या होता है कि इसमें मैग्नेटाइजिंग करंट जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बन जाती है। क्या होती है इसमें कि करंट ज़्यादा बहने लगता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हमारी ज़्यादा बनने लगती है। यहाँ पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनने लगती है, ठीक है, ज़्यादा बनती है। जिसके कारण क्या होता है, ये प्लंजर होता है, इसको क्या करते होता है, अपनी तरफ क्या कर लेता है, इसको आकर्षित कर लेता है, ठीक है। और ये क्या होता है, सर्किट हमारा क्लोज हो जाता है। उसका ये बैटरी क्या है, जो अपना सोर्स ऑफ पावर होता है, उसके थ्रू क्या होता है, ये कॉइल क्या होती है, एनर्जाइज हो जाती है। ये कॉइल क्या होती है, एनर्जाइज हो जाती है, और ये इस प्लंजर को क्या कर लेती है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। इसको क्या कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है, जिसके कारण सर्किट हमारा क्या होता है, ऑफ हो जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि इस प्रकार से हमारा ये प्रोटेक्टिव रिले का वर्क करता है। सिंपल सा प्रिंसिपल था, ठीक। और आज मैं आपको उसके आगे का बता रहा हूँ क्या होता है, कैसे। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा रिले टाइमिंग क्या होती है। रिले टाइमिंग को बेसिकली समझने से पहले ये जानिए कि कोई भी सर्किट होता है, उसको रिले को चालू होने में, अर्थात रिले में एक्टिविटी होने में, जैसे कि इसके पहले ही मैंने बताया था आपको, जैसे ये वाला देखिए यहाँ पे, 1 सेकेंड। रिले टाइमिंग को समझने से पहले देखिए, रिले टाइमिंग के जैसे समझ लीजिए बात को कि मैंने बताया कि सर्किट जब फॉल्ट डिटेक्ट होता है, तो जो ये करंट यहाँ पे जो अधिक मान बढ़ा, सर्किट में अधिक करंट आई तो मैग्नेटाइज हुआ। उसके बाद इसको सर्किट को ऑफ कर दिया। इसको वर्क करने में जितना टाइम लगा, इसको इस सर्किट को ऑफ करने में, यही बेसिकली क्या कहलाता है, रिले टाइमिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा रिले टाइमिंग कहलाता है। दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए जब ये बस बार था, करंट आई, इसमें फॉल्ट हुआ, ज़्यादा करंट का मान बढ़ा, और ये हमारा सीटी से जुड़ा हुआ है। ये हमारा इसमें मैग्नेटिक कॉइल है, हमारा एक कॉइल है, इसमें ज़्यादा करंट आया तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग बना। मैग्नेटिकली स्ट्रांग बनने के बाद ये सर्किट हमारा ऑफ हुआ। सर्किट हमारा क्या हुआ, ऑफ हुआ, सर्किट ऑफ हुआ। उसके बाद ये सर्किट हमारा बैटरी सोर्स से कनेक्ट हुआ, इसका ट्रिप कॉइल कनेक्ट करेगा, इसका सर्किट ऑफ हुआ। ये बेसिकली जो जितने पूरे वर्क होने जितना टाइम लगा, ये क्या कहलाता है, हमारा रिले टाइमिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, रिले टाइमिंग कहलाता है, ठीक है। यही रिले टाइम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए, एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिले इज इट्स टाइम ऑपरेशन। बाय द टाइम ऑपरेशन इज मीन लेंथ ऑफ द टाइम इंस्टेंट when acting element is energized to instant when the relay contact are closed। जैसा कि मैंने बताया कि जो रिले कांटेक्ट होता है, उसको क्लोज होने में जो समय लगता है, जितना समय सर्किट में करंट आने से बाद मैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनती है, जो उतना भी टाइम लगता है, वो क्या कहलाता है, हमारा रिले टाइमिंग कहलाता है। यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग पुश करके, ठीक है। अब देखिए, इसके आगे लिखा हुआ है कि फॉर द पर्पज ऑफ मैकेनिकल एसेसरीज आर यूज रिले, यानी कि विभिन्न प्रकार के मैकेनिकल रिले यूज होते हैं, जिनको यूज किया जाता है। अगला है आपका इसमें इंस्टेंटेनियस रिले, यानी कि तुरंत का रिले होता है, तुरंत रिले होता है। इंस्टेंटेनियस रिले इज वन इन विच नो इंटरनेशनल टाइम डिले इज प्रोवाइडेड। मतलब कि इसमें जैसे ही करंट का मान बढ़ता है, वो क्या करता है, तुरंत एनर्जाइज हो जाता है, और तुरंत सर्किट को क्या करता है, ऑफ कराता है। यानी तुरंत की तुरंत क्या करता है, हमारा ऑफ कर देता है। इसमें बाकी सब वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि इन द केस द रिले कॉन्टैक्ट आर क्लोज्ड इमीडिएटली आफ्टर करंट इज रिले कॉइल एक्सीड द मिनिमम कैलिब्रेटेड वैल्यू, यानी कि जैसे ही अधिक मिनिमम वैल्यू जो उसकी फिक्स रखी जाती है, कम से कम वैल्यू, जिस पे वो क्या करे, एनर्जाइज्ड हो जाए। पहले रिले को बनाने से पहले सर्किट में एक वैल्यू रखी जाती है कि इससे जैसे ही इसके पास करंट, उतना करंट आएगा, सर्किट क्या करेगा, ये ऑफ कर देगा, ठीक है। वही कहलाती है कैलिब्रेटेड वैल्यू कहलाती है, ठीक है। वही लिखा हुआ है
कि सो एंड इंस्टेंटेनियस सोलेनाइड टाइप, यहाँ पे दिखा हुआ है कि सोलेनाइड टाइप में क्या है, आयरन प्लंजर है, इसमें क्या क्या है, सीटी से करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू सप्लाई दी गई है, ठीक है। टाइप although will be a short time interval between the instant pickup or close relay contact, no international time delay has been added, कोई भी इसमें एडेड नहीं होता है। the instantaneous relay have been operating time less than 0.1 सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड का 10वां भाग भी समय नहीं लगता है, और ये क्या करता है, तुरंत रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, मतलब तुरंत सर्किट क्या करता है, ऑफ कर देता है। द इंस्टेंटेनियस रिले इज इफेक्टिव ओनली वेयर इम्पिडेंस बिटवीन द रिले आर सो स्मॉल, जहाँ ये जो इंस्टेंटेनियस रिले होता है, जहाँ द इफेक्टिव वहीं पे होता है जहाँ पे इम्पिडेंस रिले और सोर्स के बीच में कंपेयर करता है, ठीक है। द ऑपरेटिंग टाइम इंस्टेंटेनियस रिले इज समटाइम एक्सप्रेस साइकिल बेस्ड ऑन पावर सिस्टम फ्रीक्वेंसी, जैसे कि आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। हमारा जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया था, जितना भी पावर सिस्टम होता है उसको डिज़ाइन किया जाता है, जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जितने भी आपके स्विच गियर, प्रोटोस, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, जितने भी सब कुछ चीज़ें लगी होती हैं, सभी के किस पे डिज़ाइन किए जाते हैं, 50 हर्ट्ज पे डिज़ाइन किए जाते हैं। हाँ, इसकी प्लस माइनस होती है, प्लस माइनस 3% हो सकता है, यानी 47 to 53 के बीच में क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या करती है, वेरिएबल करती है। हालांकि 50% अप्रॉक्स हमारा माना जाता है कि क्या होता है, 50% क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अगला हमारा इसमें इनवर्स टाइम रिले। इनवर्स टाइम रिले क्या होता है, इनवर्स टाइम रिले को आप समझिए इस तरीके से कि इनवर्स टाइम रिले क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये ही हमारा है, ये हमारा क्या है, पिकअप करंट है, ये क्या है, करंट का ग्राफ दिखाया गया, ये क्या है, ऑपरेटिंग ग्राफ दिखाया गया। इसमें आप देख रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे क्या है, नॉर्मल कंडीशन में ये वाली पॉइंट पे क्या है कि ऑपरेटिंग टाइम, ये मान लीजिए यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और यहाँ मान लीजिए 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 6 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर, जो भी इसमें करंट की वैल्यू है ये है हमारा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, एक करंट का ग्राफ है, ये हमारा क्या करंट और ये ऑपरेटिंग टाइम है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में पहले 10 जैसे मान लीजिए हमारा सर्किट है, हमारा करंट का ग्राफ है और ये हमारा ऑपरेटिंग टाइम। यहाँ पे 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, सॉरी 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जो भी समय है, यहाँ पे 5 एम्पियर करंट की वैल्यू, 10 एम्पियर करंट की वैल्यू है, 15 एम्पियर और 20 एम्पियर। ये हमारा ग्राफ ऐसे रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। छोड़िए, मैं इसको दिखा रहा हूँ इस फिगर के माध्यम से, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो करंट है यहाँ पे, इधर ग्राफ है ऑपरेटिंग टाइम, ठीक है। एक कंडीशन है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोज करो कि यहाँ पे पॉइंट है, कोई करंट वैल्यू है, ऑपरेटिंग टाइम क्या है, ऑपरेटिंग टाइम क्या है, कम है, यहाँ पे क्या है, करंट की वैल्यू क्या है, अधिक है, यहाँ पे करंट वैल्यू क्या है, अधिक है, तब ये नीचे ऑपरेट कर रहा है ऑपरेटिंग टाइम। जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे करंट की वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाती है, पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ कंडीशन था, यहाँ पे अगर करंट की वैल्यू कुछ ज़्यादा है, यहाँ पे इस कंडीशन देखिए, ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा, कम हो गया। यहाँ पे करंट की वैल्यू देखिए, ऑपरेटिंग टाइम क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, ऑपरेटिंग टाइम कम हो गया, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा, हमारा कम होता चला जाएगा। ऑपरेटिंग टाइम मतलब यानी कि जो रिले है वो हमारा उतना ही तेज़ी से सेंस करेगा, ठीक है, उतना ही तेज़ी से सेंस करेगा और हमारा वो सर्किट को क्या करेगा, ऑफ करेगा, जिससे सर्किट हमारा क्या हो सके, जलने से बच सके, ठीक है। यही कहलाता है इनवर्स टाइप कहलाता है, ठीक है। यानी कि करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। हाँ, लेकिन इसमें एक और कंडीशन आता है कि चाहे इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ क्या हमारा स्टेज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद करंट की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, आप देख सकते हैं आपके माध्यम से, करंट की वैल्यू कितनी भी बढ़ जाएगी, जो ऑपरेटिंग टाइम है वो क्या रहेगा, वो फिक्स ही रहेगा। यानी कि इसी को क्या कहते हैं, सैचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सैचुरेशन रीजन कहते हैं, ठीक है, सैचुरेशन कहते हैं। यानी कि वो अवस्था जहाँ पे करंट के मान में चाहे कितनी भी वृद्धि हो जाए, कितनी भी वृद्धि कर दिया, 500, 10, 1000 एम्पियर कर दिया जाए, जो उसकी ऑपरेटिंग टाइम है वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी उस समय, कांस्टेंट का हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि और करंट हमारा है
हमारी हमारा करंट है ये है। और पहले अवस्था में यहाँ पे करंट की वैल्यू कम थी तो ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा था। जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है ऑपरेटिंग टाइम क्या हो रहा है हमारा कम होता चला जाएगा। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी आती है कि जहाँ पे करंट के मान में चाहे यहाँ पे मान लीजिए 100 एम्पियर कर दीजिए, कितना भी अधिक एम्पियर जाए, हमारा जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। अर्थात जो ऑपरेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग टाइम क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस कांस्टेंट अवस्था को यानी कि इसको बढ़ाने के लिए मान लीजिए कोई ऐसी सर्किट होती है जिसमें क्या थोड़ा सा हमें चाहिए कि अधिक थोड़ा टाइम लगे, रिले को क्या कर सके, अधिक थोड़ा देर को वर्क करे। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे समझिए क्या होता है कि यहाँ पे क्या है हमारा एक डैशबोर्ड लगा देते हैं। डैशबोर्ड लगा हुआ बेसिकली क्या है कि डैशपॉट लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर है, इसमें क्या है कि ये मैं प्लंजर आपका दिख रहा है जो, ये क्या इस वाटर में है। ठीक है, मान लो करंट की वैल्यू आई, ये करंट ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है। क्या है, करंट ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है, ये एनर्जाइज्ड हुआ, इसमें करंट की वैल्यू करंट आया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बना। अब स्ट्रांग बना तो क्या खींच नहीं रहा है, लेकिन जब ज़्यादा करंट नॉर्मल, पहले सबसे पहले समझिए कि नॉर्मल कंडीशन में आसानी से कार्य कर रहा है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सर्किट ट्रिप नहीं कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा फॉल्ट हुआ, कहीं पे भी फॉल्ट हुआ है, कुछ हुआ तो करंट के मान में थोड़ा सा वृद्धि हुआ, जिससे पहले के रिले में था कि जैसे ही इसमें फॉल्ट होता था करंट का मान बढ़ता था, सर्किट हमारा क्या होता है मैग्नेटाइज, जैसे ही नॉर्मल वैल्यू से हमारा अधिक करंट होता थोड़ा सा भी तो हमारी सर्किट क्या होती है, ऑफ हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या है कि डिले किया जाता है, बेसिकली थोड़ा सा टाइम लगे। तो यहाँ पे क्या है कि करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड के बाद बनने के बाद इसमें, लेकिन ये इसको क्या प्लंजर को खींच नहीं पा रहा। क्यों नहीं खींच पा रहा है, क्योंकि ये क्या हमारा वाटर से गया वो इसको जानने में क्या कर रहा है, अवरोध प्रदान कर रहा है। अब उस अवस्था में क्या होगा, जब करंट की वैल्यू थोड़ा सा और अधिक बढ़ जाएगी तो उस समय क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। जैसे ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। इसको क्या करेगा, अपनी तरफ इसको आकर्षित कर लेगा। अब आकर्षित कर लेगा, उस अवस्था में क्या होगा कि ये हमारी सर्किट क्या हो जाएगी, ट्रिप कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डिले टाइमिंग का सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में। देखिए एक और यहाँ पे समझाया गया है कि ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर है और ये हमारा क्या है, ट्रिप कॉइल है। नॉर्मल कंडीशन में जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा करंट फ्लो होता है इस अवस्था से ऐसे ऐसे होता है। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा करंट का फॉलो होता है लो इम्पीडेंस पाथ को फॉलो करता है, अर्थात जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है हमारी, कम होती है। यहाँ पे क्या ट्रिप कॉइल लगी हुई है। ठीक, अब क्या होता है कि इससे सर्किट आया हमारा। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पे फ्यूज हमारा है। अब नॉर्मल जैसे ही फॉल्ट हुआ उस अवस्था में क्या होगा, ये हमारे नॉमिनल फ्यूज लगा देते हैं। नॉमिनल फ्यूज लगाते हैं कि जो करंट होती है इस रास्ते जाती है। अब जैसे ही करंट बढ़ा, करंट की वैल्यू आई, ये हमारा फ्यूज क्या होगा, ब्लो कर जाएगा। क्या फ्यूज हमारा क्या ब्लो कर जाएगा। ठीक है, टाइम लिमिट फ्यूज है ये, बेसिकली क्या है, टाइम लिमिट फ्यूज है, ये ब्लो कर जाएगा। उस अवस्था में क्या होगा, जो हमारा करंट सबसे पहले क्या होती है, करंट क्या कैसे चल रही थी, यहाँ से करंट आई के थ्रू ऐसे ऐसे होते हुए, ठीक है, ऐसे ऐसे थ्रू करंट फ्लो कर रही थी। सिटी में हमारी क्या करती, करंट हमारी जा रही थी। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि अब ये हमारा क्या गया, ब्लो कर गया, हमारा क्या कर गया, ब्लो कर गया, यानी कि जल गया। उस अवस्था में क्या होगा, करंट इधर से होकर नहीं जाएगी, जो टाइम लगा जलने में, तो टाइम लगा ना। अब क्या होगा, करंट जो क्या होगी, यहाँ पे आएगी, इस तरीके से फ्लो करेगी। ठीक है, आई बस में, ये हमारा क्या कहता है, टाइम डिफिनिट टाइम रिले कहलाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बाकी सभी थ्योरी लिखा हुआ है कि इन इंडक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन इंडक्शन रिले द इनवर्स टाइम डिले कैन बी अचीव्ड बाई पोजिशनिंग ए परमानेंट मैग्नेट इन सच वे रिले डिस्क कट अ फ्लक्स बिटवीन। जैसा आपको पता है कि फैराडे मैग्नेटिक लॉ इंडक्शन क्या कहलाता है, व्हेन ए कंडक्टर कट ए फ्लक्स या फ्लक्स कट ए कंडक्टर इंड्यूस्ड करंट होती है, जिसमें क्या होती है, सर्किट में इंड्यूस्ड करंट होती है। ये हमारा क्या होता है, फैराडे मैग्नेटिक लॉ नियम है। कह रहा है कि फ्लक्स बिटवीन द पोल्स द मैग्नेट व्हेन द डिस्क मूव्स करंट सेटअप इन प्रोवाइड ट्रक्स डिस्ट्रीब्यूशन सोलो। बाकी सभी इसी थ्योरी में लिखा हुआ है सभी। ठीक है, ये वाले इस वाले फिगर का दिखाया गया है कि इन द अदर टाइप रिले द इनवर्स टाइम रिले कैन बी इंट्रोड्यूस बाई आयल डैशपॉट एट टाइम लिमिट फ्यूज। ये हमारे क्या बेसिकली टाइम लिमिट फ्यूज है। So the inverse time solenoid relay using oil despot the piston oil despot attached to moving plunger। ये हमारा क्या है, मूविंग प्लंजर होता है। ठीक है, सो इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की दिशा में, एट द करंट वैल्यू जस्ट इक्वल टू द पिकअप करंट, यानी कि पिकअप करंट के बराबर होता है। प्लंजर मूव स्लोली एंड टाइम डिले इज मैक्सिमम। जैसे ही क्या हमारा टाइम क्या होता है, हमारा मैक्सिमम ज़्यादा लगता है। एट द हायर वैल्यू ऑफ रिले करंट क्या होता है, उस समय अधिक वैल्यू, मैंने इसे बताया आपको, डिले टाइम इज शॉर्टनेस ड्यू टू ग्रेटर पुल ऑन द प्लंजर। ठीक है,
बाकी इसमें सभी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। और ये डेफिनेट टाइम रिले के बारे में बताया मैंने। इन दिस टाइम in this type of relay there is definite time elapse between instant of the pickup and closing of relay contact, यानी कि क्या होता है उनके क्लोजिंग कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि और द पर्टिकुलर सेटिंग इज डिपेंडेंट द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द रिले कॉइल। सर फ्यूज जल जाने के बाद तो थ्रू जाता है। बीइंग द सेम वैल्यू ऑल ऑफ द करंट इज एक्सिस पिकअप वैल्यू, ठीक है। अब हमारा है अगला कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होता है, बेसिकली क्या क्या होते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले है पिकअप करंट। सबसे पहले क्या यहाँ पे पिकअप करंट के बारे में कह रहा है कि वह मिनिमम करंट, लिखा हुआ है यहाँ पे कि इट इज़ द मिनिमम करंट द रिले कॉइल एट विच रिले स्टार्ट टू ऑपरेट। वह मिनिमम यानी वह कम से कम करंट जिस पे क्या करे रिले क्या कर सकते स्टार्ट हो जाए, यानी रिले क्या कर सकते हैं ऑपरेट कर सके। सो लॉन्ग एज द करंट इन द रिले इज लेस देन पिकअप वैल्यू, यानी कि जो उसका रिले वैल्यू होता है उससे क्या होता है हमारा कम होता है। रिले डज नॉट ऑपरेट एंड ब्रेक कंट्रोल रिमेन क्लोज पोजिशन। रिले होता है हमेशा बंद स्थिति में, कभी भी कार्य नहीं करता है, अर्थात सर्किट हमारा क्लोज है, ये हमारा क्लोज है, उस अवस्था में रिले क्या करता है हमारा कार्य नहीं करता है। जब सर्किट में हमारा फ्यूज लगा हुआ उस अवस्था में ये हमारा क्या करेगा रिले कार्य करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ हाउ एवर द व्हेन द रिले कॉइल करंट इज इक्वल टू द ग्रेटर देन, यानी कि रिले कॉइल जब करंट होता है उससे अधिक होता है, जैसे ही यानी कि रिले को ऑपरेट जिस करंट पे होता है ऑपरेट होना चाहिए उसके आसपास जब करंट होती है उसके बाद जिस मान लो और करंट की वैल्यू बढ़ी तो वो ऑपरेट होगा, अन्यथा वो ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ पिकअप करंट, यानी कि वो कम से कम वैल्यू जिस पे रिले ऑपरेट कर जाए, यानी कि वो ऑपरेट अपना कार्य करना स्टार्ट कर दे, वो क्या कहलाती है पिकअप करंट कहलाती है, ठीक है। आई बात समझ में। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ कि रिले पिकअप करंट उससे कहते हैं कि रिले वो मिनिमम करंट जिस पे रिले क्या कर सके सर्किट को सेंस कर सके, यानी कि सर्किट में अधिक करंट आई उसको सेंस कर जैसे ही सेंस कर लेता है उस करंट को ही क्या कहलाता है हमारा पिकअप करंट कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा करंट सेटिंग। करंट सेटिंग को समझने के लिए आपको समझने पहले जैसे मान लीजिए कि ये हमारा रिले ऑपरेटिंग कॉइल है, ये हमारा क्या है रिले ऑपरेटिंग कॉइल है। यहाँ पे 50 एम्पियर 75 एम्पियर 50 100 एम्पियर 125 तमाम एम्पियर्स लगा हुआ है। अब यहाँ पर करते क्या है कि जिस करंट की वैल्यू चाहिए, मान ली 50 करंट वैल्यू चाहिए तो हमारा ये टैप यहाँ पे क्या कर देते हैं टैप कर देते हैं, ठीक है। 70 चाहिए तो यहाँ टैप करते हैं, 100 चाहिए तो यहाँ टैप करते हैं, 125 चाहिए तो यहाँ टैप करते हैं, 150 चाहिए तो यहाँ टैप करते हैं, 170 तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं टैपिंग करते चले जाते हैं। क्या करते हैं टैपिंग करते चले जाते हैं, ये कहलाती है हमारी करंट सेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है करंट सेटिंग कहलाती है। जिस करंट वैल्यू पे आपको हमें चलाना है ऑपरेटिंग कॉइल को उसी पे वहाँ पे टैप कर देते हैं, टैप हो जाता है ऑटोमेटिक और वहाँ पे क्या करता है कार्य करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये हमारे बेसिकली थ्योरम लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है कि इट इज़ द ऑप्शन डिजायरेबल टू जस्ट द पिकअप करंट एंड रिक्वायर्ड वैल्यू दिस इज नो करंट सेटिंग, यानी कि जितना हमें वो करंट जिस पे हमें सर्किट को ओपन कर सकते हो क्या रिक्वायर्ड वैल्यू कहलाती है। बाय द यूज ऑफ टैपिंग, यानी टैपिंग ऑन द रिले ऑपरेटिंग कॉइल, उस पर क्या कहते हैं ऑपरेटिंग कॉइल द टैप आर ब्रॉट आउट द प्लग प्लीज बिटवीन। बेसिकली वही थ्योरी लिखा हुआ है, आप पे फार्मूला याद कर लीजिएगा कि पिकअप करंट बराबर रेटेड सेकेंडरी करंट, यानी कि सीटी इंटू करंट सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी बेसिकली लिखा हुआ है और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि इस पे वो क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सके। यहाँ पे 2% 4.6.8 यानी कि वो मिनिमम करंट जिस पे ऑपरेट हो जाता है, जिस पे रिले क्या करता है ऑपरेट हो जाता है वही क्या कहलाता है टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर कहलाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है समझ लीजिएगा, इस पर कुछ ज़्यादा है नहीं जो मैंने समझाने बताया, ठीक है। जैसे चलिए बताता हूँ। रिले जनरली प्रोवाइड विद द कंट्रोल टू द एडजस्ट द टाइम ऑफ ऑपरेशन द एडजस्टमेंट इज नो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, यानी कि समय को एडजस्ट करना, यानी कि ऑपरेशन को जो ऑपरेशन होता है तो उसको क्या कहता है एडजस्टमेंट। द टाइम सेटिंग डायल इज कैलिब्रेट 0 to 1 स्टेप 0.5 सेकेंड। किसी को भी थ्योरी में लिखा हुआ है समझ लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे देखिए ग्राफ दिखाया गया है इसका PSM का, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कहते हैं। PCM को क्या कहते हैं PSM, इसको बोलते हैं प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग टाइम है हमारा ये प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। यहाँ पे देखिए 6 पे यहाँ पे 10 पे तमाम मल्टीप्लाई किया, जैसे एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें क्या है भाई एक बार कर्व हो गया है। यहाँ पे करंट का जैसे मैंने पहले बताया पिकअप करंट के बारे में, ठीक है, वहीं पे इस ग्राफ को दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए फंक्शनल रिले क्या कहलाता है। फंक्शनल रिले टाइप
देखिए, मोस्ट ऑफ द रिले इन सर्विस पावर सिस्टम टूडे ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादातर जो हमारे रिले होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। रिगार्डिंग द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स रिले आर जनरली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे आर कॉल्ड परफॉर्म प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिक पावर सर्किट। फॉर एग्जाम्पल ए रिले विच रिकॉग्नाइज ओवर करंट सबसे पहले समझ लीजिए। ओवर करंट वो करंट जिस पे अधिक करंट फ्लो कर जाता है। नॉर्मल करंट से क्या करते हैं, हमारा अधिक करंट फ्लो कर लाते हैं, वो क्या कहलाती है भाई, ओवर नॉर्मल करंट से अधिक करंट फ्लो कर जाए क्या कहलाती है हमारी, ओवर करंट कहलाती है। ठीक है, इनिशिएट करेक्टिव मेजर वुड बी टर्म ओवर करंट रिले रिस्पेक्टिव ऑफ द रिले डिजाइन किया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ रिले के बारे में बताया गया है। इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले, इंडक्शन टाइप रिवर्स पावर रिले, डायरेक्शन डिस्टेंस रिले, डायरेक्शनल रिले, डिफरेंशियल रिले और ट्रांसले सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी के बारे में आगे मैं पढ़ाता हूँ। पहले समझ लीजिए डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल रिले क्या कहलाता है, इसको समझिए। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये हमारा पावर जनरेशन है, ठीक, ये हमारा सर्किट है। यहाँ पे ऐसे सपोज करिए कि यहाँ पे भी क्या है हमारा, एक सेकेंड गलती होगा, हमारा ठीक है, ये हमारा जनरेशन केंद्र है। सपोज करो यहाँ पे एक रिले लगेगा, यहाँ पे एक रिले लगेगा, यहाँ पे एक रिले, यहाँ पे एक रिले, यहाँ पे एक रिले, यहाँ पे रिले लगा हुआ, और ये हमारा क्या है, लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोड को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ बेसिकली लोड क्या है, करेक्ट है। नॉर्मल कंडीशन में क्या हमारा सर्किट पूरा तरीके से सही तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, सपोज करो कि यहाँ पे कहीं पे उस समय क्या होगा, जो डायरेक्शन रिले क्या होता है, रिले हमारे यहाँ इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे रिले हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, अब ये यहाँ पे लगा हुआ है, अब ये यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे भी रिले लगा हुआ है, ये इसका भी डायरेक्शन इधर है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बेसिकली डायरेक्शन रिले, क्या डायरेक्शनल रिले कहलाता है। ठीक है, अब सपोज करो कि यहाँ पे क्या होता है, हमारा फॉल्ट आ जाता है, क्या होता है, हमारा फॉल्ट डिटेक्ट हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फॉल्ट डिटेक्ट हुआ। अब होता क्या है कि जो ये हमारी करंट की वैल्यू है, करंट हमारी सॉरी जो करंट इधर से गया, आपको पता है कि जैसे ही फॉल्ट होगा यहाँ पे क्या होगा, लो इम्पीडेंस हो जाएगा, यहाँ पे करंट का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा फॉल्ट होने से। अभी जो हमारी करंट ये तो हमारा डायरेक्शन ले हो गया, अब जो हमारी करंट होगी इधर इस डायरेक्शन में घूम जाएगी, यानी कि ये जो करंट हमारी ऐसे इस डायरेक्शन में घूम जाएगी, ये हमारी करंट क्या हमारी ऐसे इस डायरेक्शन में घूम जाएगी। अब क्या होगा, जो ये डायरेक्शन यहाँ पे हमने इस साइड में दिखाया था, इस साइड में दिखाया था, इस वाले पावर सिस्टम के पास, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, इसका डायरेक्शन इस टाइप होगा, यानी कि इसको इस तरीके से समझिए, जैसे हमारा जैसे ही फॉल्ट हुआ, इसको इस तरीके से समझिए, यहाँ पे जनरेशन केंद्र है, ये हमारे यहाँ पे लगा हुआ, इसका डायरेक्शन यहाँ पे था, लेकिन अब होता क्या है कि यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्ट आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्ट आ गया। अब फॉल्ट होने से क्या होगा, जो करंट होगी है, जो करंट वाली जा रही है, ये वाली करंट इधर जा नहीं पाएगी, ठीक, क्योंकि अब फॉल्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे इधर ऐसे आया, अभी इसका डायरेक्शन घूम गया, यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉन डायरेक्शनल रिले लग जाएगा। ये हमारा क्या कहता है, बेसिकली नॉन डायरेक्शनल या रिवर्स पावर रिले कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, रिवर्स पावर रिले, कि जहाँ पे जैसे ही फॉल्ट हो जाएगा, अगर मान लो अगर ऊपर वाले में फॉल्ट हो जाता, सपोज करिए कि ऊपर वाले में फॉल्ट हो जाता, तो इसका डायरेक्शन क्या होता, ये हमारा ऐसे बनता, तो करंट डायरेक्शन क्या हो जाती है हमारी, ऐसे हो जाती। अगर सपोज करिए यहाँ पे डायरेक्शन ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे फॉल्ट हुआ, तो जो करंट है ये हमारी ऐसे घूम के जाती, ठीक, आगे सर्किट में जाती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लो इम्पीडेंस पाथ हो गया। लो इम्पीडेंस पाथ को पता है कि आपको जो करंट होती है वो क्या करती है, लो इम्पीडेंस पाथ को ही फॉलो करती है। ठीक है, आगे सब यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे लेते चले कि इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिले क्या कहलाता है। कह रहा है कि दिस टाइप रिले वर्क ऑन द इंडक्शन प्रिंसिपल
and initiate correct measure with when current in the circuit exceed predominant value. The actuating source in current circuit is applied to the relay from the current transformer. These relay are used to AC circuit. ये जो इंडक्शन टाइप रिले होते हैं केवल AC सर्किट पे ही प्रयोग करते हैं, और जब करंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो उस अवस्था में वर्क करते हैं, ठीक है, और ये सर्किट को ऑपरेट करते हैं। कैन ऑपरेट फॉर फॉल्ट करंट फ्लो इन द डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले आप फिगर को समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है कि फिगर को समझिए सबसे पहले। देखिए यहाँ पे क्या है कि फिगर समझिए। यहाँ पे देखिए ट्रिप टू सर्किट है। यहाँ पे करंट सेटिंग मल्टीप्लायर, जैसे मैंने बताया था कि करंट सेटिंग मल्टीप्लायर यहाँ पे टैप किया गया है, यानी कि यहाँ पे टैप किया है, यहाँ पे देखिए टैप है, यहाँ पे जब जगह जगह टैप किया गया है। और ये हमारा क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है। और ये हमारा क्या है, ये अपर मैग्नेट है, हमारा क्या है, लोअर मैग्नेट है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारा जुड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू यहाँ पे करंट जा रही है, और हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू करंट जा रही है। यहाँ पे दो बेसिकली वाइंडिंग शेडिंग रिंग लगाते हैं, और ये हमारा क्या होता है, एक टार्क यहाँ पे जनरेट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, सबसे पहले मान लो कि किसी सर्किट में जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती है, फॉल्ट हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, फॉल्ट डिटेक्ट हुआ। फॉल्ट डिटेक्ट हुआ तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो फ्लक्स फाई बढ़ जाएगा, सॉरी करंट वैल्यू बढ़ी तो सबसे पहले आई बढ़ा तो फिर फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। इस अवस्था में क्या होगा, करंट बहुत ज़्यादा करंट का फन फ्लो हो जाएगा तो सर्किट को क्या होगा, डी एनर्जाइज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बेसिकली चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सीटी से हमारी ये क्या हमारे कनेक्टेड है, और ये हमारा डिस्क, ये एल्युमिनियम डिस्क होता है, जिसमें क्या होता है, एडी करंट के थ्रू क्या होता है, लॉसेस के थ्रू क्या होता है हमारा ये वर्क करता है, एडी करंट लॉसेस के कारण ये टॉर्क उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सर्किट, जब सर्किट में करंट बढ़ती है तो वोल्टेज भी बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है तो पावर भी बढ़ती है, पावर बढ़ती है, पावर बढ़ता है तो टार्क बढ़ता है, टार्क बढ़ता है तो सबसे पहले करंट बढ़ा, फिर वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, फिर आपका पावर बढ़ा, पावर बढ़ा, पावर बढ़ा तो क्या होगा, टार्क बढ़ा, टार्क बढ़ा, टार्क बढ़ेगा तभी तो ये हमारा ये मूव करेगा, सर डिस्क क्या होगी, मूव करेगी, तभी ये डिस्क मूव करेगी, अन्यथा डिस्क मूव थोड़ी करेगी, और ये मूव करेगी तो इस अवस्था में क्या होगा, इसको सर्किट को हमारा वर्क करेगा। आई बात समझ में, और ये हमारा बंद कर देगा, ठीक है। ये बेसिकली यही सबसे लिखे हुए हैं कि इन द शो इन द इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन डिटेल द टिपिकल नॉन डायरेक्शनल टाइप ओवर कंट्री रिले इन कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक एल्युमिनियम डिस्क। यहाँ पे देखिए जिसके एल्युमिनियम डिस्क लगा होता है कि डिस्क लगा हुआ है, ठीक है, एल्युमिनियम डिस्क विच इज फ्री रोटेट बिटवीन पोल्स टू मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि इन दोनों इस वाले में पोल्स और इस वाले पोल के बीच में क्या, इस वाले मैग्नेटिक पोल और इस वाले मैग्नेटिक पोल और इस वाले मैग्नेटिक पोल के बीच में क्या करते हैं, फ्रीली जो ये हमारा एल्युमिनियम डिस्क लगा हुआ है, ये एल्युमिनियम डिस्क है जो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड और इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, फ्रीली मूव करता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब आगे लिखा हुआ है कि द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू सीटी, यानी कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये हमारा प्राइमरी है, इसको किसके कनेक्ट करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। और क्या लिखा हुआ है कि द लाइन ऑफ प्रोटेक्टेड, जैसे कि सबसे पहले समझिए, ये हमारी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, मैंने पहले ही बताया आपको लेकिन दोबारा समझा दे रहा हूँ कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है हमारे क्या सिटी से ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, सेकेंडरी हमारा लोड से कनेक्टेड है, ये हमारा डिस्क है, ये हमारा प्लग सेटिंग करंट सेटिंग मल्टीप्लायर है, ठीक है। जितने करंट चाहिए उस पर करंट कनेक्ट हो जाता है। ये हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम डिस्क होता है, हमारा टार्क उत्पन्न होता है, जिसके थ्रू जब करंट वैल्यू बढ़ती है तो वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है तो पावर बढ़ता है, पावर बढ़ता है तो टार्क बढ़ता है, टार्क बढ़ता है तो सर्किट में पावर उत्पन्न होती है। इसका डिस्क हमारा क्या करता है, मूवमेंट करता है। मूवमेंट क्यों करता है, एडी करंट के थ्रू का, एडी करंट के कारण मूवमेंट करता है। एडी करंट के बारे में जैसे मैंने बताया था कि नॉर्थ साउथ फ्लो होते हैं, उसमें वही करंट फ्लो होती है, इसी कारण उसमें क्या होता है, हॉर्न लॉसेस होते हैं, ठीक है। यही बेसिकली यहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि द स्पिंडल ऑन द डिस्क कैरिंग मूविंग कॉन्टैक्ट और विच ब्रिज टू फिक्स कॉन्टैक्ट कनेक्टेड टू द व्हेन द बेसिक डिस्क रोटेट द एंगल कैन बी डिस्ट्रीब्यूट, ये भी सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। आगे देखिए ऑपरेशन क्या होता है कि द ड्राइविंग टॉर्क ऑन एल्युमिनियम डिस्क इज सेटअप ड्यू टू इंडक्शन प्रिंसिपल। इंडक्शन प्रिंसिपल के बारे में मैंने बताया, इंडक्टिव का होता है, ठीक है। अगला हमारा यही सब बाकी है, थ्योरी हुई चीज़ें को ज़्यादा कुछ नहीं हुई। अगला है इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल रिले। इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल रिले, देखिए ये कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ रिले ऑपरेट, क्या कह रहा है कि एक सेकेंड, कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ रिले ऑपरेट व्हेन पावर इज सर्किट स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि
जब जो पावर होता है वो हमारा किसी स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तब ये काम करता है, अनलाइक इन नॉन डायरेक्शनल रिले। जैसे कि मैंने कि ना क्या बताया, नॉन डायरेक्शनल रिले बताया, नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट रिले। ए डायरेक्शनल पावर रिले इज सो डिजाइन दैट इज obtains operating torque and instruct between magnetic field divided from both voltage and current source circuit. Thus this step release essential wattmeter direction torque setting। बेसिकली कह रहा है कि ये जो रिले होता है हमारा स्पेसिफिक डायरेक्शन में वर्क करता है। स्पेसिफिक डायरेक्शन के बारे में जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये हमारा जो जनरेशन केंद्र होता है, ये हमारा फॉल्ट है। यहाँ मान लीजिए फॉल्ट डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे भी फॉल्ट हुआ, यहाँ पे भी फॉल्ट हुआ, सॉरी यहाँ पे रिले हुआ है। सपोज करो कि जो करंट हमारी इधर से फ्लो कर रही थी, इधर से क्या फ्लो कर रही थी, तो जो डायरेक्शन था इधर था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही फॉल्ट हो गया, इस फॉल्ट से बचने के लिए क्या करते हैं, इस स्थान पर क्या करते हैं, नॉन डायरेक्शनल रिले लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, सॉरी डायरेक्शनल रिले लगा देते हैं। क्या लगा पे डायरेक्शनल रिले लगा देते हैं। क्यों डायरेक्शनल रिले लगाते हैं, डायरेक्शनल रिले लगाते हैं कि ये इस डायरेक्शन जैसे यहाँ फॉल्ट हुआ तो क्या करे, वो इधर डायरेक्शन में कार्य कर सके, इसीलिए क्या करते हैं, इसको डायरेक्शनल रिले लगा देते हैं। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि पोटेंशियल कॉइल क्या होता है। पोटेंशियल कॉइल, अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल के बारे में बताया गया कि ये पोटेंशियल कॉइल है, यानी कि और ये ट्रिप सर्किट है, ये हमारा करंट कॉइल है। यहाँ पे देखिए स्पीकर से, ये पोटेंशियल कॉइल, ये करंट ट्रांसफार्मर है, ये जो इसका सेकंड मैग्नेटिक करंट ट्रांसफार्मर जुड़ा है, पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, हमारा ट्रिप सर्किट है। देखिए अब क्या होता है कि इस सर्किट में करंट बढ़ती है। उसमें सबसे पहले यानी कि जो करंट होती है हमारी आई जो होती है वो प्रोपोर्शनली होती है फाई के, यानी कि करंट के मान में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है, फाई के मान में भी क्या होती है वैसे वैसे बढ़ोतरी होती रहती है। अब फाई जब बढ़ता है करंट, सबसे पहले जानिए कि अगर करंट बढ़ता है तो फाई बढ़ता है, फाई बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है तो टार्क बढ़ता है, ऐसा ही पावर बढ़ती है। अब पावर बढ़ती है तो टार्क बढ़ता है, ठीक। टार्क जब बढ़ेगा, टार्क बढ़ने के कारण क्या होगा, डिस्क क्या होगा हमारा, रोटेट करेगा। डिस्क के रोटेट करने का यहाँ पे वोल्टेज और करंट के बीच में यहाँ पे बेसिकली ग्राफ दिखाया गया है, ये वोल्टेज का और ये हमारा। अब सबसे पहले समझिए कि इसमें जो करंट यहाँ पे ये रोटेट क्यों करता है, ये करंट इसके थ्रू करंट आ रही है, इसमें φ1 मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका हमारा φ2 मैग्नेटिक फ्लक्स है। इसके कारण क्या होता है, इसमें दो करंट फ्लो करती हैं, I1 और I2, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये सब चीज़ दिया गया हुआ है। हाँ, ऑपरेशन फ्लक्स, यहाँ ऑपरेशन क्या लिखा है कि द फ्लक्स φ1 ड्यू टू करंट इन पोटेंशियल कॉइल विल बी नियरली 90% लैगिंग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज। यहाँ पे देखा जो फाई है वो वोल्टेज से क्या होता है 90% लैग करता है, यानी कि पीछे रहता है। मतलब द फ्लक्स φ2 ड्यू टू करंट कॉइल नियरली फेज विथ ऑपरेटिंग टाइम करंट, यानी कि जो φ2 होता है वो करंट के क्या होता है हमारा फेज में होता है, लेकिन जो φ1 है क्या है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, ठीक है, नियरली फेज विथ आई करंट। और बाकी यहीं पे लिखा फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये इंडक्शन कप टाइप रिले, इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल रिले है, ठीक है। इसमें दोनों इंडक्शन टाइप डायरेक्शनल रिले ओवर करंट रिले। द डायरेक्शनल पावर रिले डिस्कस्ड एबव इज अनस्टेबल एज डायरेक्शनल प्रोटेक्टिव, यानी कि दोनों कंडीशन में ये कार्य करता है। आप देख लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, करंट कॉइल है, ये डायरेक्शनल रिले लगा हुआ है, ये नॉन डायरेक्शनल रिले है, ये दोनों को जोड़ के बनाते हैं, यानी कि दोनों ही कंडीशन में नॉर्मल एबनॉर्मल कंडीशन में दोनों के कार्य करने के लिए बेसिकली का सिद्धांत इसका वही है और कुछ नहीं है। अब इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शनल पावर रिले बीइंग वाटमीटर टाइप डायरेक्टिंग टॉर्क ऑन द डिस्क आल्सो डिपेंड अपॉन द सिस्टम वोल्टेज। ये बेसिकली सिस्टम के वोल्टेज पे ही डिपेंड करते हैं कि सिस्टम में कितना वोल्टेज है, उसी हिसाब से कार्य करते हैं, ठीक है। सर्किट में जब कहीं भी फॉल्ट होता है तो डायरेक्शनल टाइप वोल्टेज करंट के वैल्यू में बदलाव होता है, फ्रीक्वेंसी बदलती है, पावर भी बदलता है, टार्क भी बदलता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा एल्युमिनियम डिस्क रोटेट करता है, ठीक है। और ये हमारे पूरे सिस्टम को बताता है कितनी सर्किट में इतनी करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और यार आप लोग पूरी वीडियो देखा करो, पूरी वीडियो देख नहीं रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो आप लोग, ठीक है। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग भी मेहनत करिए, मन से पढ़िए, ओके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगली वीडियो जो होगी वो MCQ वीडियो आएगी, जब भी आएगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विथ माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।